नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लूसेंट जीके जीएस के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और सभी क्वेश्चंस हम वन लाइनर करेंगे ताकि बहुत ही कम समय में जो हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? तो जो संघीय शब्द है वो कहीं भी नहीं इस्तेमाल हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जब यही क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप में हमसे पूछे जाते हैं तो हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो संघीय शब्द का प्रयोग है वो संविधान में अनुच्छेद में कहीं भी नहीं हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और जो बच्चे नए आते हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहे, क्योंकि सभी क्लासेस जो मैं कराती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही एनालाइज के बाद ही आपको क्लासेस कराई जाती हैं। आपको क्वांटिटी ज़्यादा नहीं दी जाती, क्वालिटी अच्छी दी जाती, ताकि जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ इस क्लास से फंस सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड है। तो आपका करेक्ट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14, ठीक है। ध्यान रखना आपने, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास के एंड तक बने रहना, सिर्फ 50 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही कम समय में जो क्लास कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत किससे लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 280 जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत है वित्त आयोग का गठन होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो आर्टिकल 324 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति हटाते हैं संसद की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? संसद की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति हटाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर कहीं भी लिखा है कि खाली राष्ट्रपति हटाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। संसद के साथ ही जो है मिलकर इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा भाग? भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 24 भाग हैं। कितने भाग हैं? 24 भाग हैं, ठीक है। और आपसे पूछी जाए कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो आपको ये 6 का टेबल याद रखना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। इस तरह करके आपको याद रखना है। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, 12 जो है अनुसूचियां हैं, 24 भाग हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भाग 5। कौन सा भाग है? भाग 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? स्थल और जल का तापीय अंतर जो है भारत में मानसून का मुख्य कारण बनता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत हैं? तो अवशिष्ट पर्वत हैं।
नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। और 8 वो कौन कौन से राज्य हैं, आप सभी को कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है वुलर झील। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? तो दूध उत्पादन से। अब देख लीजिए दोनों क्वेश्चन मैंने क्यों डाल दिए इकट्ठे, क्योंकि आपको देखना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति तो सभी को पता है कि दूध उत्पादन से। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फ्लड या श्वेत क्रांति, तो दोनों ही दूध से संबंधित है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो, जहाँ पर सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म का पहला संगीति कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर थे। नेक्स्ट है अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की थी। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ था। दूसरा और तीसरा युद्ध आप सभी को कमेंट में बताना है कि कब हुआ था। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है अकबर का नवरत्न कौन नहीं थे? उनके 9 रत्न थे, 9 रत्न में से कौन नहीं थे? तो तानसेन थे, वो नहीं थे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है औरंगजेब ने कौन सा कर पुण्य लगाया था? तो जजिया कर जो है पुण्य लगाया था, पुनः लगा दिया था जजिया कर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किससे हुआ था? तो दांडी मार्च जो यात्रा हुई थी उसके द्वारा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई थी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। आप सभी का जो 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक पहुंचता रहे। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।